In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. क्या तेल में होने वाली मिलावट के कारण आप खा रहे हैं बिना तेल का खाना? मिलावटी तेल से होने वाले हेल्थ इश्यूज को देखते हुए आपने पूरी पराठे बनाना तो जैसे बंद ही कर दिया है। क्या आप मानेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने परिवार को पूरी पराठे और उनकी पसंद का खाना खिला सकती है, वो भी बिना उनकी हेल्थ को नुकसान पहुँचाए? यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन अब ये मुमकिन है। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू सरसों का तेल किसी मशीन से नहीं बल्कि पुरानी तकनीकी में लकड़ी के कोल्हू से निकाला जाता है, जिससे इसके पोषक तत्व कम ना हो और इसमें कोई मिलावट भी नहीं है। ये है 100% शुद्ध सरसों का तेल। तो अब रोज बनाइए अपने परिवार के लिए उनकी पसंद का खाना। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय वंश एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड, 6 MI हुसैनगंज, सीतापुर, यूपी, भारत। पिन 261125। कुछ समय पहले अभिनेता आयुष्मान खुराना की एक फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान काफी चर्चा का विषय बनी थी। चर्चा का कारण था फिल्म का 2 लड़कों की आपस में प्रेम कहानी पर आधारित होना। एक ऐसी ही प्रेम कहानी से पर्दा उठा है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। प्यार इतना कि जेंडर तक चेंज करा डाला। हालांकि इस कहानी का अंत प्यार का नफरत में बदलना और फिर जेल की सलाखों के पीछे होता है। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता, आप देख रहे हैं आई इंडिया। अब आइए आपको रील की नहीं रियल की कानपुर की लव स्टोरी की कहानी बताते हैं। कई लव स्टोरी की तरह इस लव स्टोरी की शुरुआत भी होती है एक सोशल साइट से। जानकारी के अनुसार सोशल साइट इंस्टाग्राम के माध्यम से कानपुर के युवक वैभव शुक्ला और MP के दीप तनवानिया में दोस्ती होती है। बता दें, इनमें से MP का रहने वाला दीप तनवानिया होमोसेक्सुअल यानी कि समलैंगिक था। इंस्टाग्राम में दोनों युवकों के बीच चलने वाली ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। प्यार इतना सिर पर चढ़ गया कि बात शादी तक जा पहुंची और फिर जेंडर चेंज करने तक बात पहुंच गई। दीप तनवानिया ने ब्रेस्ट सर्जरी करवाकर अपना जेंडर भी चेंज कर लिया। हालांकि यह दोस्ती ज्यादा दिन टिक नहीं चली। कुछ दिनों बाद दोनों में छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन शुरू हो गई और फिर कानपुर के वैभव ने शादी करने से इनकार कर दिया। इस पर दीप तनवानिया को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने वैभव को सबक सिखाने का प्लान बना डाला। जब प्यार नफरत में बदला तो दीप ने वैभव को इस प्यार में दिए धोखे के लिए सबक सिखाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। दीप ने इस नफरत को अंतिम रूप देने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की मदद से कानपुर आकर किराए पर एक स्कूटी ली और उसमें पेट्रोल भरवाया। जिसके बाद उसने अपने साथ एक हिस्ट्री सीटर साथी रोहन के साथ पहले तो अपने प्रेमी के घर की रेकी की। उसके बाद दोनों ने मिलकर वैभव के घर पहुंचकर बाहर पार्किंग में खड़ी उसकी कार पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और दोनों मौके से फरार हो गए। इस बीच ये सारी वारदात घर पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद दीप और रोहन कानपुर से बाहर भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र की मदद से दोनों अभियुक्तों की पहचान की और दीप तनवानिया और रोहन यादव को फजलगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद इस अनोखी प्रेम कहानी पर से पर्दा हटा। आइए पूरी कहानी को पुलिस की जुबानी से जान लेते हैं। ये चकेरी थाना क्षेत्र में एक अर्टिगा गाड़ी अपने घर के अंदर खड़ी हुई थी और कुछ लोग जो है वो घर के अंदर आते हैं और गाड़ी में जो है वो आग लगा करके भाग जाते हैं। इस पे एक तहरीर दी गई थी और एक मुकदमा जो है वो थाना चकेरी में लिखाया गया था।
अभियोग पंजीकृत होने के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये निकल कर के आया कि एक विभव शुक्ला नाम का लड़का है और ये जो है जो गाड़ी के ओनर है उनका बेटा है और इसी का एक मित्र है जिसका नाम दीप है जो इंदौर का रहने वाला है। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे और इंस्टाग्राम के माध्यम से ये मिले थे और इनके जो है वो सेक्सुअल रिलेशंस थे। विभव शुक्ला के द्वारा दीप को ये कहा गया था कि जो है वो आप अपना जेंडर चेंज करा लीजिए तो मैं शादी कर लूँगा। इस पे दीप ने अपना जेंडर जो है चेंज कराया और विभव शुक्ला ने शादी करने से इनकार कर दिया था। इस पे एक मुकदमा इंदौर में भी जो है शायद दीप ने लिखवाया है, उसकी भी तफ्तीश चल रही है। तो ये दीप जो लड़का है वो जो वर्तमान में अभी लड़की बन चुका है वो अपने एक मित्र के साथ आया था और किसी माध्यम से इसने जो है विभव का मकान नंबर और डिटेल पता की और फिर आकर के रात में इसने उसकी गाड़ी में जो है वो आग लगा दी। इसमें विभव इंस्टाग्राम के माध्यम से जो है इस लड़के से मिला था और तभी से इनकी 4-5 साल से जो है वो फ्रेंडशिप चल रही थी। बहरहाल जो अभियोग पंजीकृत किया गया इसमें दोनों अभियुक्त एक दीप और दूसरा जो है वो रोहन यादव, इनको अरेस्ट कर लिया गया है और इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है उसमें ये घटनाक्रम की इन्होंने जो है पुष्टि की है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुख्य कारण ये था कि ये जो विभव शुक्ला था ये इससे मिल नहीं रहा था और इसके कहने पे ही इसने जेंडर चेंज कराया था, शादी करने का वादा किया था और शादी नहीं की थी और उसके बाद मिलना जुलना बंद कर दिया था, बातचीत बंद कर दी थी। उसी से ये क्षुब्ध था, इससे मिलने आया था और इसी कारण में इसने जो है वो घर का एड्रेस निकाल करके और ये घटनाकारी था। इसमें ऑलरेडी जो है इंदौर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक 377 का मुकदमा वहाँ भी इसने दर्ज कराया है, उस पर विवेचना चल रही है। दीप नाम जो है बताया जा रहा है कि उसका नाम दीप था और वो इंदौर में ही रह रहा था, वो वहाँ से यहाँ इससे मिलने आया था। अभी फ़िलहाल उस क्या नाम उसने रखा है और क्या चीज़ें हैं ये तो जो है तस्दीक होने के बाद ही बताया जाएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।